नमस्कार, मैं हूं कुमार प्रबोध और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। और फर्स्ट बिहार झारखंड के जरिए हम आपको ये बताने आज बैठे हैं कि जो छपरा में जहरीली शराब कांड हुआ है, जिसमें अब तक जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि 150 से ज़्यादा लोग मरे हैं। सरकारी आंकड़ा भी ये बता रहा है कि 80 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। इन तमाम मौत के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेवार क्यों नहीं माना जाए। हम आपको उसके पक्ष में अपनी इस बात को साबित करने के लिए पटना हाई कोर्ट का डिसीजन आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं। पटना हाई कोर्ट ने आज से 2.5 महीने पहले बिहार सरकार को यह चेतावनी दी थी कि बिहार के लोगों की जान को बड़ा खतरा है, बिहार के लोगों का जान हाई रिस्क पर है अवैध और नकली शराब के कारण। तो हम ये सवाल पूछने बैठे हैं कि हाई कोर्ट ने जिसे परत दर परत बिहार सरकार के एक्साइज प्रोहिबिशन पॉलिसी यानी जो मद्य निषेध नीति है, उसकी परत दर परत कलई खोल दी थी। हाई कोर्ट ने जिस तरीके से बिहार के पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया था, यह हाई कोर्ट का डिसीजन था जिसके बाद सरकार को चेत जाना चाहिए था, लेकिन सरकार सोई रही और इतना बड़ा जब कांड हो गया, जब छपरा का एक पूरा इलाका जो है वो शमशान घाट में तब्दील हो गया, मरने वाले सारे के सारे पिछड़े, दलित और बेहद गरीब परिवार के हैं, और बिहार का मुख्यमंत्री यहाँ बैठकर ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो उसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेवार क्यों नहीं माना जाना चाहिए। क्या नीतीश कुमार कहेंगे कि हाईकोर्ट शराबी है, जिसने उनके शराबबंदी कानून की पूरी पोल खोल दी, जिससे 2-2.5 महीने पहले यह कहा था कि बिहार में शराबबंदी नाम की कोई चीज नहीं है और उसके इतने दुष्प्रभाव हैं कि बिहार कितना पीछे चला गया इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हम हाई कोर्ट का पूरा डिसीजन आपको बताएंगे। 2.5 महीने पहले बिहार के हाई कोर्ट ने किस तरीके से सरकार को सचेत किया था। बिहार के हाई कोर्ट ने डिसीजन देके कहा था, ये फैसला दिया था कि बिहार में शराबबंदी एक पॉइंट्स के जरिए बताया था कि बिहार में किस तरीके से शराबबंदी सिर्फ और सिर्फ कमाई का धंधा बन गया है और सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही है। ये अक्टूबर महीने में डिसीजन आया था। 12 अक्टूबर को जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की बेंच में ये फैसला आया था, और अगर सरकार ने इस फैसले पर अमल कर लिया होता, थोड़ा ध्यान दे दिया होता, तो आज छपरा में ये स्थिति नहीं होती। लेकिन बिहार के सन की काली कमाई के सरगना, अवैध 20,000 करोड़ के अवैध तस्करी और समानांतर ब्लैक इकोनॉमी के सरगना मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे रहे। मेरे शब्दों को हम जो ये विशेषण बोल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के शब्द हैं, विशेषण हैं, जो उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कहा शराब कांडों में कई दफ़ा कहा। और हमारे पास सारे उसके सबूत हैं कि तेजस्वी यादव ने कई दफ़ा ये कहा कि मुख्यमंत्री सनकी हैं और उनकी सनक से केवल कागजों में शराबबंदी है। मुख्यमंत्री 20,000 करोड़ की अवैध तस्करी और समानांतर ब्लैक इकोनॉमी के सरगना है, शराब से काली कमाई के सरगना है। और अगर वो तेजस्वी यादव अगर बिहार सरकार में डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार अगर उनको कह रहे हैं कि ये हमारे उत्तराधिकारी होंगे, 2025 का चुनाव इनके हम नेतृत्व में लड़ेंगे, तो यकीनन बात सही होगी तेजस्वी प्रसाद यादव की। तो इसलिए हम मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं कि उनकी सनक ने छपरा में इतने सारे लोगों की जान ले ली, और उसके बाद सरकार कह रही है कि मुआवजा नहीं देंगे, जो पिएगा वो मरेगा, पीने वाले को मुआवजा कैसे देंगे। नीतीश जी, 2016 में बिहार में जब पहली जहरीली शराब कांड हुई थी गोपालगंज के खजूरबन्नी में, तो आपकी सरकार ने जो मृतक के परिजन थे उनको मुआवजा दिया था। यहाँ भी यू टर्न मार गए। खैर, हम आपको ये बताने बैठे हैं कि हाई कोर्ट ने अभी से 2.5 महीना पहले, लगभग 2 महीना पहले तो पक्का, 12 अक्टूबर 2022 को जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की कोर्ट ने एक एक परत खोल दी थी बिहार में शराबबंदी की, और ये कहा था कि बिहार के लोगों की जान बड़े खतरे में है।
जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की बेंच ने इस केस को चीफ जस्टिस के यहाँ रेफर किया था कि इसको जनहित याचिका मानकर सुनवाई करिए। बहुत बड़ा खतरा है यहाँ पर बिहार के लोगों की ज़िंदगी पर। और एक एक परत खोली थी किस तरीके से अवैध कमाई हो रही है, न सिर्फ पुलिस की, न सिर्फ उत्पाद विभाग की, बल्कि जीएसटी में जो लोग लगे हैं उनकी, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लोग लगे हैं उनकी, और किस तरीके से बिहार में पूरा मैन पावर जो है, बिहार का पूरा जो सामाजिक संरचना है वो तहस नहस हो गई शराबबंदी के कारण। ये हाईकोर्ट ने कहा था। और हाईकोर्ट का एग्जैक्ट वर्ड जो है वो हम आपको पढ़ के बताएंगे, वो हम आपको सुनाएंगे। उसने कहा कि नॉट ओनली द पुलिस ऑफिशियल्स, एक्साइज ऑफिशियल्स, but also the officers of a state tax department and the transport department love liquor ban। न सिर्फ पुलिस, न सिर्फ उत्पाद विभाग के अधिकारी, बल्कि जो स्टेट टैक्स यानी जो टैक्स वसूलते हैं उस विभाग के अधिकारी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी ये लिकर बैन को यानी शराबबंदी को से प्यार करते हैं। क्यों? फॉर देम इट मीन्स बिग मनी। उनके लिए ये बड़े पैसे का काम है, बड़ा खेल है। हाईकोर्ट ने कहा कि द नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड इन फ्यू अगेंस्ट द किंग पिन syndicate operator in comparison of magnitude of cases registered against the poor who consume liquor and those poor people who are engaged by them। कहा कि जो शराब की तस्करी करने वाले माफिया हैं उनके खिलाफ इक्का दुक्का केस है, और जो गरीब लोग हैं उनके खिलाफ जो केस दर्ज हो रहे हैं बिहार में उसकी संख्या जो है वो कितनी है ये सही से बता पाना मुश्किल है। और हाईकोर्ट ने कहा, जो हाईकोर्ट ने एग्जैक्ट वर्ड हम पढ़ के सुना रहे, चूँकि हाईकोर्ट का डिसीजन है, कहीं भी जो है इसमें जो है वो कोई हाईकोर्ट के डिसीजन में कहीं कोई हेरा फेरी ना हो जाए, इसलिए हम एग्जैक्ट वर्ड पढ़ के आपको बता रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ के आपको बता रहे हैं कि क्या हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि जान खतरे में है लोगों की। ये साफ साफ कहा था, ये साफ साफ कहा था कि the consumers of illicit liquor laced with methyl alcohol have lost their life in lack of a state scientific in lacks in the state। यानी सरकार की लापरवाही के कारण जो जहरीली शराब से है वो लोग मारे जा रहे हैं। आपको बता दें जो मिथाइल अल्कोहल जो उसका यूज हुआ जहरीली शराब बनाने में, उसका 5 ml अगर आदमी के शरीर में चले जाए तो वो उसको अंधा बनाने के लिए काफ़ी होता है, और 10 ml चला जाए तो उसकी जान चली जाती है। वो मिथाइल अल्कोहल जो है वो जहरीली शराब में उपयोग की जा रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू डेवलप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल टू ट्रीट पेशेंट अफेक्टेड। यानी जो मिथाइल अल्कोहल अगर कोई पी ले उनके लिए इलाज की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की। हाई कोर्ट ने कहा कि पोस्ट लीकर बैन द स्टेट हैज़ विटनेस्ड लार्ज नंबर ऑफ हुज ट्रेजेडी। यानी लीकर बैन के बाद, शराबबंदी के बाद बिहार में बड़े पैमाने पर जो है वो जहरीली शराब से मरने का सिलसिला हुआ। द लाइफ ऑफ द पीपुल हैज़ बीन पुट एट ग्रेट रिस्क नॉट ओनली बाई लीकर बट ऑल्सो बाई रैम्पेंट यूज ऑफ इलिसिट ड्रग। कहा कि हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस बिहार में लोगों की जान खतरे में डाल दी गई, न केवल ये जहरीली शराब के कारण बल्कि ड्रग्स के यूज के कारण। और बार बार हाई कोर्ट ने कहा कि लाइफ रिस्क में है लोगों का। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो जो है वो कहता है, उसका पॉइंट नंबर 10 जस्टिस पूर्णेंदु सिंह के बेंच का फैसला 12 अक्टूबर, उसने साफ साफ कहा दिस कोर्ट फाइंड्स दैट द लाइव्स ऑफ सिटीजन ऑफ द स्टेट इज रिस्क्ड बाय द फेलियर ऑफ a state machinery effectively carrying on the provision of Bihar Prohibition and Excise Act तो 2016। कहा इस बिहार में लोगों की जान खतरे में है, रिस्क पर है। क्यों? फेलियोर से राज्य सरकार के तंत्र के जो शराबबंदी को लागू नहीं करा पा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि इतने बड़े मामले को चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने पूर्णेंदु सिंह की बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस की बेंच को इसको जनहित याचिका
सुनवाई करनी चाहिए ताकि लोगों का भला हो सके। ये हाई कोर्ट के बेंच ने कहा। हाई कोर्ट के बेंच ने एक एक चीज स्पष्ट किया कि किस तरीके से ये लंबा 20 पन्ने का ये फैसला है, और हाई कोर्ट के ने कहा कि किस तरीके से बिहार की नस्लें जो है कहीं बर्बाद हो रही हैं। उसने बताया कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो लोग शराबबंदी में पकड़े जा रहे हैं, वो कौन से लोग हैं? तो ज़्यादातर लोग वो हैं जिनकी उम्र जो है, हाईकोर्ट ने कहा इट इज रिकॉर्डेड दैट मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35 ईयर्स आर एडिक्टेड टू लीकर। जो अवैध शराब पी रहे हैं ना, वो 18 से 35 साल के, यही युवा पीढ़ी होती है जिस पर किसी देश, किसी राज्य, किसी समाज का भविष्य टिका होता है। वो जो है वो अवैध शराब, ड्रग्स के चंगुल में फंसता जा रहा है बिहार में। और उसने लिखा हाईकोर्ट ने कि शराब पर बंदी के बाद न केवल जहरीली शराब बन रही है, बल्कि बिहार में ताबड़तोड़ जो है ड्रग्स की खपत बढ़ रही है। जो हाईकोर्ट ने कहा कि द डेटा शोज दैट बिफोर 2015 देयर वेयर हार्डली एनी केस रिलेटेड टू ड्रग्स, बट पोस्ट 2015 द सेम वाज अलार्मिंगली सर्ज्ड। यानी 2015 से पहले इक्का दुक्का केस आता था यहाँ पर ड्रग्स का, और 2015 के बाद उसमें भारी वृद्धि हुई। और सबसे वरिंग ट्रेंड जो हाई कोर्ट ने कहा कि व्हाट इज मोर वरिंग ट्रेंड, यानी परेशान करने वाला जो बात है कि ड्रग एडिक्ट्स जो लोग हैं वो 10 साल के बच्चे हैं। 10 साल से 25 साल के जो बच्चे हैं ना, वो ड्रग्स का यूज कर रहे हैं। The statistics shows that the addiction for ganja, चरस, भांग has shooted up post prohibition। यानी बिहार में गांजा, चरस और भांग जैसे ड्रग्स के खपत में भारी इजाफा हुआ। एंड द स्टेट हैज फेल्ड टू स्टॉप ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स थ्रू आउट द बिहार। और बिहार सरकार ड्रग्स की खपत, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, उसका कारोबार रोकने में पूरी तरीके से फेल हुई। ये 20 पन्ने की रिपोर्ट है हाई कोर्ट की। 12 तारीख को हाई कोर्ट ये कहता है, 12 अक्टूबर को, कि बिहार के लोगों की जान खतरे में है, राज्य सरकार सोई रहती है। एक कदम नीतीश कुमार ने नहीं उठाया। ये परत दर परत आज जो लोग सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, वो सरकार कह रहे हैं कि सरकार के फेलियर के कारण ये कांड हुआ। नीतीश कुमार उसे शराबी करार दे रहे हैं। क्या नीतीश कुमार पटना हाईकोर्ट को भी शराबी करार देंगे? जिस हाईकोर्ट ने 2 महीने पहले आपको कहा कि बिहार में जो है वो बेलगाम हो चुकी है व्यवस्था, लोगों की जान रिस्क पर है, आपका पूरा तंत्र फेल है, आपके उत्पाद विभाग के अधिकारी, आपके पुलिस विभाग के अधिकारी, आपके ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी, आपके टैक्स कलेक्शन में लगे अधिकारी, सब शराबबंदी से प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ये उनके लिए बिग मनी है, बड़ा पैसा है ये। हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में बताया कि आप पुलिस अधिकारियों पर, दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। द फेलियर ऑफ द स्टेट टू टेक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर विदाउट हुज एंगेजमेंट कमीशन ऑफ सच ऑफेंस इज नॉट पॉसिबल आर लेफ्ट फ्री। जिनकी वैसे ऑफिसर जिनकी सहभागिता के बिना इस तरह का कारोबार नहीं हो सकता अवैध शराब का, वो फ्री है। हाईकोर्ट ने कहा द स्टेट मस्ट टेक एप्रोप्रिएट लीगल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द सच ऑफिशियल, पार्टिकुलरली पुलिस ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर एंड द डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अंडर हुज नोज इलिसिट ट्रेड ऑफ लीकर इज बीइंग कैरिड आउट। जहां भी अवैध शराब का काम हो रहा है, वहां के पुलिस विभाग के अधिकारी, वहां के उत्पाद विभाग के अधिकारी, वहां के ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी, वहां टैक्स कलेक्शन करने में जो लगे अधिकारी हैं, वो उनको आप दंडित करिए। हाईकोर्ट ने कहा द स्टेट यानी सरकार इज ड्यूटी बाउंड टू स्टॉप करप्शन विच हैज लेड टू ग्रोथ ऑफ ए पैरेलल इकोनॉमी। करप्शन को रोकिए। शराब के कारण बिहार में पैरेलल समानांतर इकोनॉमी खड़ी हो गई है, ये हाईकोर्ट ने कहा। नीतीश जी, क्या हाईकोर्ट को भी कहिएगा शराबी है वो? शराब पीने वालों से साठगांठ है? हाईकोर्ट के खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की बेंच का यह फैसला 12 अक्टूबर का, इसका लाइन बाय लाइन हम पढ़ रहे हैं आपको। हाईकोर्ट ने कहा कि लॉस इन टर्म ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, आपके कारण जो है वो बिहार में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो कार्यक्षमता है वो प्रभावित हो रही है। यह हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा
कि वो अब काम करने में उनका मनोबल गिर रहा है, और आप उसको जो है वो सही से, आप किसी को शराब पीने में पकड़ के जेल भेज देते हैं, गरीब परिवार का आदमी वो महीनों जेल में रहता है, उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो वो काम करने की स्थिति में उसकी प्रोडक्टिविटी, जितना काम वो कर पाता वो नहीं कर पा रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि आप जो है, जब जांच आप पुलिस करती है, ये हाई कोर्ट का डिसीजन है 12 अक्टूबर का, ये हाई कोर्ट ने कहा, हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं कि हम अपने मन से, चूंकि कोर्ट का डिसीजन है, हम अपने मन से कुछ नहीं हम इसमें कहना चाहते हैं, हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं कि द कोर्ट while hearing several bail application found that the investigating agency, while investigating into offenses committed under the Excise Act, deliberately don't submit charge sheet against the smuggler or the gang operator, rather submit charge sheet against poor driver, cleaner, laborer who are engaged in loading and unloading of liquors, and sometimes the passerby who don't even have connection with the offense. आप जो जानबूझकर बिहार में पुलिस या उत्पाद विभाग जो है वो स्मगलर्स और बड़े बड़े गैंग के संचालकों के खिलाफ चार्जशीट सबमिट नहीं करते, दायर नहीं करती, इससे उनको बेल मिल जाता है। और लेकिन गरीब ड्राइवर, उसका खलासी, मजदूर, वहां से उत्तर अगल बगल से जा रहे लोग जिनको कुछ पता भी नहीं होता, ये हाई कोर्ट कह रहा है, उनके खिलाफ चार्जशीट करने में पुलिस कोई देर नहीं करती है। ये हाई कोर्ट ने कहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। और ये हाई कोर्ट की रिपोर्ट सरकार के पास है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर, और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये 20 पन्ने की रिपोर्ट है। सरकार ने, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्वायरमेंट कंसर्न है, आप जमीन पर जहां शराब को नष्ट कर रहे हैं, उस जमीन को जो उर्वरकता है, यानी जो उस जमीन से फसल पैदा हो सकता है, उसको आप नष्ट कर रहे हैं। आप, हाई कोर्ट ने कहा कि बड़े पैमाने पर शराब तस्करी में यहां पर माइनर्स, छोटे बच्चों, छोटे कम उम्र के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है और सरकार खामोश बैठी देख रही है। ये हाई कोर्ट ने कहा। हाई कोर्ट ने पकड़ा किस तरीके से सरकार का टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो फर्जी गाड़ियों के नाम पर टैक्स जो चालान जारी कर रहा है टैक्स का, जिन गाड़ियों से शराब की तस्करी हो रही है। पूरा हाई कोर्ट का 10-20 पन्ने के डिसीजन में जो है, फैसले में जो ऑर्डर में है, वो पूरा विवरण है कि किस तरीके से फर्जी चालान जारी किया जा रहा है टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा। हाई कोर्ट ने यह कहा कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर गाड़ियों की चोरी हो रही है शराबबंदी के बाद, और उन गाड़ियों से, चोरी गाड़ियों से जो है वो शराब की तस्करी की जा रही है फर्जी नंबर प्लेट लगाकर, और बिहार का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चुपचाप खामोश बैठा है। पूरा सरकार फेल है। 2 महीने पहले हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि बिहार के लोगों की जान खतरे में है सरकारी निकम्मेपन और सरकारी तंत्र के फेलियर के कारण, क्योंकि आपका पुलिस, आपका उत्पाद विभाग, आपका ट्रांसपोर्ट विभाग, आपका सेल टैक्स विभाग जो भी टैक्स वसूलता है, जीएसटी, वो सारा शराबबंदी को पसंद करता, प्यार करता, क्योंकि उनके लिए बड़ा पैसा का खेल है ये। और इसके बाद भी अगर नीतीश कुमार कान में तेल डालकर चुप बैठे सोए रहे तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? छपरा में आज 150 लोग, जो स्थानीय लोग बताते हैं आंकड़ा कि 150 लोगों की मौत के लिए जिम्मेवार कौन है? क्या नीतीश कुमार ये कहेंगे कि हाई कोर्ट भी सनकी है, हाई कोर्ट भी शराबी है, हाई कोर्ट के खिलाफ भी? अरे तुम क्या बोलेगा, ये हाई कोर्ट को ही बोलेंगे, जज को जाके? ये सनक है नीतीश कुमार की, जिसने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। और हम थोड़ी कह रहे, हम तो आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहते थे भाई कुछ दिनों पहले तक कि 20,000 करोड़ की काली कमाई के, अवैध कमाई के सरगना है नीतीश कुमार, रैकेटियर है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार किसी सनकी की सनक में केवल कागजों में शराबबंदी है, बाकी सब जगह तो मिल ही रहा है शराब। तो 2 महीने पहले जब हाईकोर्ट ने यह कहा कि बिहार के लोगों की जान खतरे में है, सरकार कान में तेल डाल के सोई रही, तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, गृह विभाग के मुख्यमंत्री,
नीतीश कुमार को जिम्मेवार नहीं माना जाना चाहिए? हम बार बार कह रहे हैं, मैं आंकड़ा देता हूं ना कि कर्नाटक जैसे राज्य में जिसकी आबादी हमसे करीब आधी है, वहां शराब से रेवेन्यू एक साल में 20,000 करोड़ का आता है, जो कर आता है शराब की बोतल बेचने से। तो मैं बार बार आंकड़ा गिनाता हूं कि अगर हम उस कंपैरिजन में न जाए, हम ये मान लें कि बिहार में भी उतना ही टैक्स आएगा अगर लीगल शराब बिके तो 20,000 करोड़ रुपए एक साल का, यानी 6 साल में 1.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जो है नीतीश कुमार करा चुके हैं बिहार का, ये डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली ये हो रहा है कि बिहार में कोई बड़ा व्यापारिक कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, किसी दूसरे तरीके का कोई भी गतिविधि नहीं हो पा रही है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो। बिहार के जितने बड़े संसाधन संपन्न लोग हैं वो बिहार के बाहर जाकर अपनी शादियां कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली 2 लाख करोड़ का जो खर्च जो बिहार में होता, वो यहाँ पर बिहार में होने के बजाय गोवा, दिल्ली, बगल के उड़ीसा, बगल के बनारस, बगल के झारखंड के देवघर से लेकर रांची, वहाँ शादियां हो रही है, वहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं। एक सनक ने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। आज छपरा में कई इलाकों को शमशान में तब्दील कर दिया, और सब के सब गरीब, पिछड़े और दलित, जिनकी बात सरकार कहती है। तो हमने हाईकोर्ट का आपको फैसला बताया, ये कुछ हमारा नहीं, हमारा इसमें अपना नहीं है। हमने हाईकोर्ट का फैसला लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको सुना दिया, और हाईकोर्ट ने जो कहा उसके 2 महीने बाद 150 लोग अगर मारे गए, सरकारी आंकड़ा 80 लोगों का छपरा में मरने का, हम स्थानीय लोगों की बात बता रहे हैं। स्थानीय लोग तो ये बता रहे हैं कि अस्पताल में इलाज किया, जो मर गया उसका लाश निकालने के लिए पैसा मांगा जा रहा था। तो नीतीश जी के चीखने से, चिल्लाने से, तेजस्वी यादव के ताज़ा सर्टिफिकेट से क्या ये मान लेना चाहिए कि गुनहगार पीने वाले थे, बेचने वाले, उन्हें संरक्षण देने वाले, उनसे पैसा कमाने वाले, उन पर निगरानी रखने वाले सब लोग बेदाग। फर्स्ट बिहार झारखंड में हम इसी तरीके से आपको और भी खबरों की जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त।